दोस्तों, आज बगराम एयरबेस की तस्वीरों ने दुनिया हिला दी। जो वही एयरबेस था जहां कभी अमेरिका का कब्जा था, आज वहां भारत का तिरंगा लहरा रहा है। अमेरिका सोचता था कि बगराम दोबारा किसी और के हाथ नहीं आएगा, लेकिन जो हुआ उसने सब हिसाब उलट दिए। कुछ वक्त पहले अफगानिस्तान ने कहा था कि वो भारत के साथ रिश्ते मजबूत करना चाहता है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतनी तेजी से इतनी बड़ी डील होगी और बगराम भारत के कंट्रोल में चला आएगा। अब तस्वीरें साफ दिखाती हैं कि भारत ने वहां अपनी एयरफोर्स तैनात कर दी है और भारतीय झंडा लहरा रहा है। आप सोच रहे होंगे ये कैसे हुआ? जब अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ा था तो उसने बगराम को बड़ा नुकसान पहुंचाया। रनवेज, रडार्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स सब बर्बाद कर दिए गए थे। अमेरिका को यकीन था कोई इसे फिर से खड़ा नहीं कर पाएगा, लेकिन भारत ने इंजीनियर्स और टेक्निकल टीम्स भेजी और बेस को रिवाइव करना शुरू किया। अफगानिस्तान ने ऑफर किया कि भारत इसे संभाले और भारत ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। अब ये सिर्फ एक एयरबेस नहीं, ये पूरे क्षेत्र की सियासत बदल सकता है। अगर बगराम से भारत के जेट्स उड़ने लगे तो इसका असर पाकिस्तान और चाइना दोनों पर पड़ेगा। पाकिस्तान की मीडिया इस पर चर्चा कर रही है क्योंकि अफगानिस्तान का रुख बदल गया है। अगर आप नए हैं तो हिंदुस्तान रियल वॉइस को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करके बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। ये पल इतिहास का हिस्सा बन गया है। मिलकर देखेंगे आगे का दृश्य और अपनी राय जरूर बताइए। जल्दी आइए। शायद अमेरिका ने भूल लिया था, भारत उनमें शामिल है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं। भारत ने अफगानिस्तान के साथ बैठकर बगराम को दोबारा जिंदा करने का प्लान बनाया। कुछ हफ्तों के अंदर ही इंडियन इंजीनियरिंग और टेक्निकल टीम्स वहां पहुंच गई। अमेरिका डरपोक था, सोचा अफगानिस्तान उसके सामने झुकेगा और उसे फिर से बुला लेगा। लेकिन तालिबान ने चौका खेल खेला। उन्होंने खुद भारत को बुलाया, आइए इसे संभालिए, क्योंकि अफगानिस्तान का भरोसा अब अमेरिका पर नहीं, भारत पर टिक गया था। और भारत ने बिना वक्त गवाए हाँ कह दी। जो हुआ उसने दुनिया को हिला दिया। भारत ने सिर्फ एयरबेस संभाला नहीं, अपनी सिक्योरिटी और फोर्सेस भी तैनात कर दी। टेक्निकल टीम्स रात दिन रनवे, रेडार और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को रीस्टोर कर रही हैं। ये बात अमेरिका के लिए कड़वा घूंट बन गई। वो सोच भी नहीं सकता था कि अपना कभी का छोटा भाई ऐसे बड़े कदम लेगा। तो बगराम इतना खास क्यों है? सीधी बात, बगराम काबुल से करीब 40 किलोमीटर दूर एक ऐसा बड़ा एयरबेस है जहां एक साथ दर्जन फाइटर जेट्स खड़े हो सकते हैं। यहां से सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट पर नजर रखना आसान हो जाता है, इसीलिए ये स्ट्रेटेजिक तौर पर अनमोल माना जाता है। अमेरिका ने पहले यहां से कई बड़ा ऑपरेशंस चलाए थे। ओसामा बिन लादेन तक से जुड़ी मिशंस को यहीं से कोऑर्डिनेट किया गया था। अब जब बगराम भारत के कंट्रोल में आ गया है तो एक नया हाल बनेगा। भारत अपनी मौजूदगी मजबूत करेगा और रीजन पर अपना प्रभाव बढ़ाएगा। यही बदलाव पाकिस्तान को सबसे ज्यादा चुभ रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान का रुख बदल चुका है और अब वो भारत से जुड़ा नजर आ रहा है। इस बदलते माहौल में देखना यह होगा कि आने वाले महीनों में ये मोड़ इतिहास में लिखा जाएगा और दुनिया इस घटना को। पाकिस्तान के लिए ये खबर एक झटके से कम नहीं। वो हमेशा सोचता था कि अफगानिस्तान उसकी सुनेगा, लेकिन अब अफगानिस्तान का रुख सीधा भारत की तरफ मुड़ चुका है और ये बात पाक के अंदर तक रंजह कर रही है। पाकिस्तान के चैनल्स और सोशल मीडिया पर आज सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा है, क्या भारत ने अफगानिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर लिया है? तो फिर सवाल उठता है, अफगानिस्तान ने भारत पर इतना भरोसा क्यों किया? जवाब साधारण है, जब दुनिया ने अफगानिस्तान से रिश्ता तोड़ दिया और तालिबान के आने के बाद अक्सर मुल्कों ने दर्द से कट लिया, तब भारत ही था जो इंसानियत के नाते मदद के लिए आया। भारत ने अनाज, दवाई और जरूरी मदद भेजी। लोगों के बीच भरोसा जम गया। इसी भरोसे पर अफगानिस्तान ने निर्णय लिया अपना एक अहम एयरबेस भारत को सौंप देना और लंबे समय के लिए स्ट्रैटेजिक टाई अप करना। यह सिर्फ एक मिलिट्री डील नहीं, इसमें माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के बड़े मामले भी शामिल हैं। अब अमेरिका को महसूस हो रहा है कि उसका पुराना खेल बिगड़ गया। वो इलाका जिसे उसने सालों तक कंट्रोल किया, अब भारत की जिम्मेदारी में आ गया। इसी की वजह से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेज बयान दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर भारत बगराम से पीछे नहीं हटा तो अंजाम अच्छे नहीं होंगे। ये मौका सिर्फ जियोपॉलिटिकल नहीं बल्कि इकोनॉमिक है। आने वाले दिनों में इस फैसले के असर हर तरफ दिखेंगे। साउथ एशिया की तकसीम, डिप्लोमेटिक टाइज और बाजारों पर गहरा असर पड़ेगा और इसका नतीजा इतिहास में लिखा जाएगा। मगर अब भारत किसी धमकी से पीछा नहीं खींचने वाला।
भारत ने जोर देकर कहा है कि ये पूरा फैसला अफगानिस्तान का है और इसमें किसी तीसरे मुल्क का दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हकीकत ये है कि भारत अब उस मुकाम पर खड़ा है जहां वो अपनी टर्म्स पर खेलता है, और ये बात अमेरिका और पाकिस्तान दोनों को चुभती नजर आ रही है। जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत आए थे तब 7 बड़े समझौते हुए और उनमें सबसे बड़ी बात थी बगराम एयरबेस का हक। अब भारत ने अपनी टेक्निकल टीम वहां भेज दी है जो रडार, कम्युनिकेशन टावर और रनवे की मरम्मत और नई तैयारी में मशगूल है। अगले कुछ महीने में यहां से भारत के जेट्स उड़ान भरेंगे, जिससे पाकिस्तान और चाइना दोनों को परेशानी होगी। अगर बगराम बेस फुल्ली एक्टिव हो गया तो भारत की एयरफोर्स को पाकिस्तान के उत्तरी इलाके और चाइना के वेस्टर्न बॉर्डर पर नजर रखने में जबरदस्त मौका मिलेगा। यह सिर्फ एक एयरबेस नहीं, ये एक स्ट्रैटेजिक मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। अफगानिस्तान भी इस फैसले से मुतमईन है क्योंकि उसे भरोसा है कि भारत की मदद से वो फिर से अपनी जगह बना लेगा। अफगानिस्तान ने खुला ऐलान किया है कि भारत जितने अरसे तक चाहे इस बेस का इस्तेमाल कर सकता है और इस फैसले को कोई रोक नहीं पाएगा। अब सवाल ये उठता है, पाकिस्तान अब क्या करेगा? तो जवाब है शायद कुछ भी नहीं। उसकी अर्थव्यवस्था तो पहले ही घुटनों पर है और उसके पास न ताकत बची है न रिसोर्सेज जिससे वो भारत के सामने खड़ा हो सके। इसी वजह से पाकिस्तान अब अमेरिका के सहारे बैठने की कोशिश कर रहा है ताकि कहीं से सपोर्ट मिल जाए। लेकिन इस वक्त अमेरिका भी खुद डिफेंसिव मोड में है, क्योंकि वो जानता है अगर उसने भारत के खिलाफ कदम उठाया तो नुकसान उसी का होगा। भारत आज अमेरिका के लिए एक सबसे बड़ा मार्केट है और टेक्नोलॉजी में एक स्ट्रॉन्ग ग्लोबल पार्टनर भी। वहीं अफगानिस्तान की सरकार ने भी साफ कर दिया है अब उनके देश में कोई विदेशी सेना कदम नहीं रखेगी। उन्होंने ये भी कहा, भारत कोई आउटसाइडर नहीं है बल्कि हमारा ट्रस्टेड पार्टनर है, और अगर कोई देश इस फैसले में दखल देने की कोशिश करेगा तो उसे जवाब मिलना तय है। अब ये तस्वीर बिल्कुल क्लियर है, अमेरिका के पास अब कोई चाल बाकी नहीं और भारत अपनी मौजूदगी अफगानिस्तान में खुले तौर पर मजबूत कर रहा है। भारत की कई कंपनियां वहां इंफ्रास्ट्रक्चर और माइनिंग के प्रोजेक्ट्स शुरू कर चुकी हैं और ये सब कुछ इतनी रफ्तार से हुआ कि दुनिया के बड़े देश बस देखते रह गए। यानी भारत और अफगानिस्तान मिलकर एक नए युग का आरंभ कर चुके हैं, एक ऐसा युग जहां भारत अपनी शर्तों पर लिख रहा है इतिहास। ये है नए भारत की पहचान जो न झुकता है न रुकता है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है, अगर इरादा सच्चा हो तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। अब जो तस्वीरें आई हैं उनमें साफ नजर आ रहा है बगराम एयरबेस पर भारतीय एयरफोर्स के हवाई जहाज खड़े हैं। इंजीनियर्स रात दिन मेहनत कर रहे हैं और अफगान सिपाही उनके साथ मिलकर सुरक्षा दे रहे हैं। हर तरफ एक ही आवाज गूंज रही है, भारत ने यहाँ नया इतिहास लिख दिया। और सबसे बड़ा बमशेल, अफगानिस्तान ने थोरियम के बाद अब सोना यानी गोल्ड माइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट भी भारत को देने का इरादा जताया है। मतलब भारत यहां सिर्फ सेना के जरिए नहीं बल्कि आर्थिक तौर पर भी फायदा उठाएगा। ये मौका भारत की फर्म्स के लिए सोने पे सुहागा है, क्योंकि अफगानिस्तान के मिनरल्स दुनिया भर में बहुमूल्य माने जाते हैं। भारत इस मौके को पकड़कर अपनी इकोनॉमी को मजबूत करेगा और साथ ही अफगानिस्तान को रोजगार और डेवलपमेंट देगा। इसका मतलब यह है कि भारत ने यहाँ डिप्लोमेसी और इंसानियत का परफेक्ट बैलेंस बनाया है। पूरे जहां की निगाहें अब इस तरफ हैं। वही देश जिसे कभी छोटा समझा जाता था आज वर्ल्ड पॉलिटिक्स को नई दिशा दे रहा है। बगराम बस एक कदम नहीं, ये भारत की उभरती वैश्विक ताकत का बयान है। दुनिया के नजरिए से देखें तो रूस ने इस कदम की तारीफ की है। उनका कहना है कि अगर भारत अफगानिस्तान को स्टेबल करेगा तो पूरा क्षेत्र लाभ उठाएगा। चाइना खामोश दिख रहा है लेकिन अंदर से बेचैन भी है, क्योंकि अगर भारत ने यहां पकड़ बना ली तो उसके बेल्ट एंड रोड प्लान्स को नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, ये वही खबर है जो आज इतिहास बनकर सामने आ रही है। ये सिर्फ एक एयरबेस नहीं, ये भारत की डिप्लोमेटिक जीत का एक मिसाल है। बस आज के लिए इतना ही। आपकी राय क्या है नीचे कमेंट करके बताना मत भूलिए। वीडियो लाइक करें और हिंदुस्तान रियल वॉइस को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। ये पल सिर्फ हेडलाइंस नहीं, ये फ्यूचर की नई किताब का पहला पन्ना है जिस पर कई सियासती और आर्थिक चैप्टर्स लिखे जाएंगे। आइए मिलकर इस नए दौर को देखें, समझें और अपनी आवाज उठाएं।